तो कैसे हो बच्चों आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे ही होंगे। तो बेटा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो जीवन परिचय होता है उसे कैसे लिखते हैं। जैसे कि हम बेटा आपको बता दें कि जीवन परिचय के ऊपर एक सीरीज़ चल रही है जिसमें 9th 10th 12th और भी काफ़ी सारे जीवन परिचय चल रहे हैं। इसी बीच में हमने सोचा कि आपको यह बताना ज़रूरी है कि किस तरीके से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको जीवन परिचय लिखना है ताकि जो आपके मार्क्स हैं वो पूरे आएँ। ठीक है। अब जीवन परिचय जो होता है बेटा 5, 6 या 10 नंबर तक आ सकता है। हम आपको बता दें कि हमारे कुछ मित्र हैं जो अक्सर जाया करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेक करने के लिए, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, जाते रहते हैं। तो ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए है जिनके पास हिंदी सब्जेक्ट है। उनको इस वीडियो से पता लग जाएगा कि जीवन परिचय कैसे लिखना है, बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर पूरे हमको कैसे लेने हैं। ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको कभी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो उनसे जब हमने बात की उन्होंने बताया कि जीवन परिचय हमको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले जो उन्होंने हमको मेन चीज़ बताई वो ये है कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी कॉपी लिख रहे हैं तो उसमें जो मार्क्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपने बात लिखी क्या है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आप क्या आंसर दे रहे हैं, उसके ऊपर जो है मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है। अब जब आपसे जीवन परिचय पूछा जा रहा है तो आपको जीवन परिचय इस तरीके से लिखना होगा कि जो भी टीचर है उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी चेक करने के जो हैं पैसे मिलते हैं पर कॉपी चेक करने के। ठीक है। तो कोशिश ये होती है टीचर्स की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक कर सकें। अब आपको करना क्या है इसमें कि आपको जीवन परिचय इस तरीके से लिखना है कि जो वो देखना चाह रहे हैं, जो उनको चाहे जीवन परिचय में, वो सभी चीज़ें इसमें मिल जाएं। ठीक है। वो सभी चीज़ों को आपको हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके उन सभी पॉइंट्स की बात भी कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जो यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए सुमित्रा नंदन पंत जो हमने लिखा है वो सबसे ऊपर लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हम जो है हाईलाइट ये करना चाह रहे हैं कि हम किन का जीवन परिचय लिख रहे हैं। उनका नाम सबसे ऊपर लिखेंगे, थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखेंगे और हाईलाइट करके लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अब उनका नाम तो लिख दिया। नाम लिखने के बाद अब आपको ये नोटिस करना है कि आप लिख क्या रहे हैं। आप लिख रहे हैं जीवन परिचय। आप क्या लिख रहे हैं? जीवन परिचय। तो सुमित्रा नंदन पंत का क्या? जीवन परिचय। अब कोई भी आपकी कॉपी देखता है तो वो ये चीज़ देख कर समझ जाएगा कि आपने लिखा क्या है। ठीक है। आपको सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि उनका जो जन्म है वो कब हुआ। ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे ऊपर एक हेडिंग, उसमें लिखा होगा आपका जन्म। ठीक है। जन्म कब हुआ। जन्म के बाद अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे इसमें लिखा हुआ है कि सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है वो उत्तराखंड के जो बागेश्वर जिला है उत्तराखंड में, उसके कौसानी गांव में हुआ था। कब हुआ था जी? 1900 में हुआ था। कब हुआ था? 1900 में। अब हमने सटीक शब्दों में लिखा है, जो वो हेडिंग डाली है उसी हेडिंग में लोग सटीक शब्दों में लिख दिया कि क्या जो है इसमें हमको बताना चाह रहे हैं हम। ठीक है। हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें शिक्षा। ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? शिक्षा। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा में हमने लिखा है कि उनकी जो शिक्षा है वो बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बनारस में हुई थी और इलाहाबाद में हुई थी। अब हम इसको जो फ़ोन के हिसाब से कर लेते हैं एक बार, रुकिएगा। अब आपको जो है थोड़ा अच्छे से नज़र आएगा। तो शिक्षा की बात कर रहे थे हम, तो शिक्षा कहाँ पर हुई? शिक्षा इनकी हुई थी बनारस में। कहाँ पर? बनारस में और इलाहाबाद में। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इनको कहा कि भाई सुमित्रा नंदन जी फटाफट से आप आ जाइए। ठीक है। तो उस समय पर जो सुमित्रा नंदन पंत थे वो क्या कर रहे थे? वो कॉलेज में थे। कहाँ थे? कॉलेज में थे। तो उन्होंने उस समय पर क्या किया? आंदोलन के समय पर उन्होंने अपना कॉलेज जो था वहीं पर छोड़ दिया। ठीक है। उन्होंने वहाँ पर अपना क्या किया? कॉलेज छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि महात्मा गांधी ने बुलाया था उनको, वहाँ पर उनको जाना था। ठीक है ना। अब साहित्यिक परिचय क्या है उनका? साहित्यिक परिचय भी जान लेते हैं। तो छायावादी कविता में प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। ठीक है। तक फैला है। कैसे फैला है? ये छायावाद कविता के प्रमुख स्तंभ रहे जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो क्या रहे? वो रहे कविता के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। ठीक है।
पंथ का जो है काव्य क्षितिज में 1916 से 1977 तक फैला है तथा वे अपनी जीवन दृष्टि का विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए भी हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपने ध्यान से देखी, मैं 2 चीज़ आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करी। अब इसके लिए ना आपको 1 मिनट रुकिएगा। ओके, अब इसमें एक चीज़ नोटिस की कि हमने क्या किया, इसको जीवन परिचय को एक जन्म, दूसरा शिक्षा, तीसरा साहित्य, फिर मृत्यु। ठीक है, जन्म, शिक्षा, साहित्यक परिचय, मृत्यु, रचनाएं, पुरस्कार और प्रकृति एवं पद्धति। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स में हमने जो है जीवन परिचय को बांट दिया है। ठीक है, अब जीवन परिचय में हमने जन्म अलग लिख दिया, शिक्षा उनकी कहाँ हुई वो भी लिख दिया, साहित्यक परिचय क्या है उनका वो भी लिख दिया, मृत्यु कब हुई वो भी लिखा है, रचनाएं जो उन्हें रचनाएं की वो रचनाएं भी इसमें डाल दी हैं, पुरस्कार क्या क्या उनको मिले हैं वो सभी पुरस्कार हमने यहाँ डाल दिए, और प्रकृति एवं पद्धति यहाँ पर आपको हम एक चीज़ लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको हर जीवन परिचय में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था ये सब अभी सभी जीवन परिचय में आपको मिल जाएगा, उनकी शिक्षा के बारे में भी आपको मिल जाएगा, साहित्यिक परिचय ये भी आपको मिल जाएगा, मृत्यु के बारे में भी आपको हर जीवन परिचय में मिल जाएगा, उनकी रचनाएं भी आपको मिल जाएंगी और पुरस्कार भी आपको मिल जाएंगे। तो इतनी चीज़ें तो आपको हर जीवन परिचय में मिल जाएंगी। कितनी? ये चीज़ें आपको हर जीवन परिचय में मिल जाएंगी। ठीक है, अब आखिरी में बचता है आपका क्या? प्रकृति एवं पद्धति। लास्ट में आपको अगर उनकी भाषा शैली के बारे में बताया गया तो आप नीचे लिखेंगे उनकी भाषा शैली के बारे में। ठीक है, यहाँ हेडिंग डालेंगे भाषा शैली। जो लास्ट में आपको जो भी पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, जो भी उसमें बता रहा है वही आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपको जीवन परिचय लिखना है वो एक हेडिंग के रूप में होना चाहिए। जो भी बात आपको लिखनी है पहले हेडिंग होनी चाहिए, फिर उसके बारे में होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको जो मेन चीज़ थी वो बता दी। ठीक है, और रही इस पीडीएफ की, ये पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये वेबसाइट कौन सी है, कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका नाम हम आपको बता देते हैं। ठीक है, नाम उसका हम बता देते हैं। आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है बहुत बड़े अक्षरों में, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है www.viveksirji.in। इस वेबसाइट पर आपको क्विज टेस्ट होगा आपके लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। हमारी सभी वीडियोस पहले वेबसाइट पर, उसके बाद यूट्यूब पर आती हैं। ठीक है, तो आप जो है एक बार देखें जा करके, देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता भी लगेगा कि आपके लिए कितना यूज़ के लिए है। और जल्दी जो है वहाँ पर आपको काफ़ी सारे टीचर्स के कंटेंट भी मिलेंगे वेबसाइट के ऊपर में, जो भी अच्छे टीचर्स हैं। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, कोई आपको अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ आप जाके यूज़ कीजिए और कहानी खत्म। और वहाँ पर जो है कुछ कंटेंट अभी है और कुछ कंटेंट आपको समय के साथ साथ मिलता रहेगा। और रही इनके जीवन परिचय की बात तो वो आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, मृत्यु हो गया, इसमें मृत्यु कब हुई वो आपको यहाँ पर देख लेना है। रचनाएं इनकी सभी यहाँ पर दी गई हैं और पुरस्कार भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और पद्धति एवं प्रकृति भी यहाँ पर दी गई है। ये जो हमने जीवन परिचय लिया वो इसलिए लिया है ताकि आप जो हैं ये समझ सकें कि हमको जीवन परिचय आखिरकार लिखना कैसे है। ठीक है, आखिरकार जीवन परिचय हमको लिखना कैसे। एक बात और जो मैं बताना भूल गया कि आपको जो जीवन परिचय पढ़ना है वो हेल्प बुक से नहीं पढ़ना है, वो आपको याद करना है आपकी एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनसे आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसी फॉर्म में आपको अपने एग्ज़ाम में भी लिखना है। ठीक है, तो उसमें आपके मार्क्स जो हैं बहुत ही अच्छे आ जाएंगे, कंफर्म बात है ये। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि भूल गए हैं या फिर आपको पूछनी है तो कमेंट आपके लिए है, बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछिए। ठीक है, और साथ में आपके लिए ऑडियो बुक्स हमने बनाई हैं। क्यों बनाई हैं? बनाई इसलिए कि पहले आप रीड कीजिए, रीड करने के बाद उस चीज़ को आप लीड लगाकर जीवन परिचय को आप सुनिए। ठीक है, अगर कोई जीवन परिचय हमारी प्लेलिस्ट में नहीं है तो आप जो है क्या करेंगे, हमको कमेंट कीजिए, हम उस जीवन परिचय की ऑडियो बुक बनाकर आपको यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, एक बच्चे की भी अगर कमेंट आता है उस चीज़ के लिए वो चीज़ भी पूरी की जाएगी। ठीक है, और बस इतना ही आज की वीडियो में। बहुत बहुत बेटा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।